गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल तालीम मैथ्स क्लास में आपके लाए हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसमें किसी समीकरण में दो चर आपको मिलेंगे, ए बी के रूप में, एक्स वाई के रूप में, या कोई भी ऐसे समीकरण जहाँ पे दो चर आपको मिलेंगे उन्हें दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हमेशा एक बेसिक का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ये मानक समीकरण होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का, यानी x और y जहाँ पर क्या है, कोई आपके दो चर हैं समीकरण में दिए हुए, और a b c आपके कोई कांस्टेंट नंबर या इनके कोफिशिएंट कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। इन पर आधारित क्वेश्चन होंगे कुछ। अब जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन रहे हैं, यानी जिस रूप से रहे हैं, उनको कुछ हम आपके सामने लाते हैं। बेसिक सा है, वैसे इसको विधि हल करने की आपको 3 विधियां बताई जाती रही हैं। जैसे कौन सी पहली विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है बच्चों, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा मेथड जिसमें किसी भी वैल्यू को एक इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया जाता था और दूसरी में उसकी जगह पुट कर ली जाती थी वैल्यू। तो इस समीकरण को हम कहते थे प्रतिस्थापन समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें आपसे कि हमारे पास दो समीकरण हैं, कोई हमने मान लिया x प्लस का 3y बराबर 6, और दूसरा हमने कह दिया x माइनस का 2y बराबर 8, समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किस तरीके से किया जाता था, ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी एक को आप सिर्फ अपनी जगह से प्रतिस्थापित कर दीजिए, चाहे 1 को ले लीजिए चाहे 2 को ले लीजिए, जिसको चाहें। तो आप हम सोचते हैं कि छोटा समीकरण हमको 2 लग रहा है तो हमने इसको लिया है। इस तरीके से लिखेंगे, पहले समीकरण 2 से यानी समीकरण 2 से, यानी इसका क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी इसको प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 8, तो पहले से मिला है हमको, तो हो जाएगा x बराबर 8 प्लस का 2y। अब इसको हमको एक x का मान प्राप्त हो गया, जिसे हम कोई नया नाम दे देते हैं समीकरण का, a b c या कोई समीकरण नंबर 3 4। तो हम इसको सपोज करिए हमने समीकरण a कह दिया। अब x का मान हम उस समीकरण में लगते हैं जिसको हमने यूज़ नहीं किया, यानी प्रयोग में नहीं लिया था पहले। अब जैसे हमने 2 को तो प्रयोग लेकर बनाया है, लेकिन मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो ऐसे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे x यहाँ पर लगा हुआ है, समीकरण पहले से लिख देता हूँ, x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा था हमको। हमने x का मान निकाल कर लाए हैं 8 प्लस का 2y प्लस का 3y पहले से ही मौजूद है बराबर 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें 1 मिल गया, पहले हमारे पास द्विघात दो चरों वाला समीकरण था, अब यहाँ एक चर का रह गया है और हम y का मान यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 8 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2y और 3y मिलकर हो जाएगा 5y, क्योंकि दोनों के पास चर समान है, बराबर 6। अगले टर्म पर 5y बराबर हो जाएगा 6, और ये नंबर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 5y बराबर माइनस का 2। 6 में से 8 जाएगा तो माइनस का ही 2 बचेगा, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और 6 छोटा है। अगले टर्म पर y बराबर हो जाएगा माइनस का 2/5। तो इससे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सिर्फ इसका y का मान निकाला है। अब इसी आधार पर
बाई का मान हम इनमें नहीं रखना, हमको इसमें प्रयोग कर लेना है और हमें क्या निकालना बच्चों, x का मान निकालना है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, बाई का मान समीकरण किसमें, a में रखने पर, जब a में रखे जाएगा बच्चों मान, तो हो जाएगा x बराबर कितना दे रखा था हमको बच्चों, 8 प्लस का 2y दे रखा था। हम फिर से लिखेंगे x बराबर 8 प्लस 2, माइनस का y का निशाने से ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, 2/5। तो ये 5 या 2 कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। हम इसको और थोड़ा सही करके लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस का 2 दूनी 4/5। इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि x बराबर 5 अट्ठे 40, यानी ये लासा ले लेंगे हम, तो ये 5 आ गया, 5 अट्ठे 40 माइनस का 4, और ज़्यादा करेंगे तो बचेगा 36/5। इन्हें बटे के रूप में रखना है, हमको पॉइंटों में नहीं लाना है। तो इस तरीके का प्रयोग करके हमने देखा है कि ये क्वेश्चन आपका इस आधार पर हो गया। ये तो हमारी सबसे पहली विधि हुई प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद इसकी दूसरी विधि है इसे हल करने की, इसे कहते हैं विलोपन विधि या प्रत्यक्ष विधि। उस विधि पर आधारित क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं और बोर्ड परीक्षा पूछे जाते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट यही विधि रहती है, अपने आप में क्वेश्चन बनाती रहती है कि अभी दूसरा क्वेश्चन दूसरी विधि पर हम तैयार करते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, अगली विधि हमने आपको बताई है इसकी दूसरे नंबर वाली प्रत्यक्ष विधि या विलोपन विधि। इस विधि में क्या है, डायरेक्ट मेथड है, यानी किसी भी सवाल को आपको या तो जोड़कर निकालना है या घटाकर निकालना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में हमें करना क्या होता है, सपोज़ करिए हमारे पास दो सवाल ऐसे कुछ दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, यानी दो सवाल हमारे पास हैं, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। दोनों सवाल जो हैं, दोनों समीकरण जो हैं आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, यानी यहाँ पे x और y का रूप दोनों जगह पर लिया हुआ है। इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2 कह दिया। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं होता सवाल, उसमें यहीं से हल करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर शुरू के दोनों टर्म कैसे हैं, प्लस के, यानी x भी प्लस है पहली वाली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में भी x प्लस है। अगला टर्म है y, जो कि पहली इक्वेशन में प्लस है लेकिन दूसरी इक्वेशन में माइनस है। जब ऐसे कहीं पे मिल जाए हमको एक टर्म प्लस का और एक माइनस का हो, तो समीकरण को सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसे जोड़ने पर निकाल लिया जाए। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो x और y और y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है और नंबर भी आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए जोड़ने पर देखिए आप x और x मिलकर तो 2x हो जाएगा, लेकिन ये एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो जाते हैं। बचता है, इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 0 मिलकर सिर्फ 8 ही रहेगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी 198 मिल गया। अगला टर्म आप जानते हैं कि जो नंबर गुणा में होता है x में, y में, किसी भी चर में बटे में आ जाता है, यानी x बराबर 198/2। अब इसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नी 18, यानी 2 9 18। फिर बचा एक, यहाँ से हो गया, फिर 2 9 18, 2 नी 18, यानी x का मान 99 आ गया आपका। अब x का मान यहाँ पे समीकरण किसी एक में रखना होता है, चाहे एक में रख दें चाहे दो में, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम एक में रखेंगे तो y का माइनस हमको नहीं प्राप्त होगा,
यहाँ रखेंगे तो माइनस आपको कॉमन लेना पड़ जाएगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। तो हम एक समीकरण 1 में ही रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखा जाएगा तो ऐसा आएगा, यानी 99 प्लस y बराबर 180, यानी y बराबर जो प्लस का 99 है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास बच के कितना आएगा, y बराबर 9, 10 में से यानी 9 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 7 यानी 17 हो जाएगा, 17 में से यानी 81। यानी आप देखिए x का मान आपका ए जगह 99 है और y का मान आपका कितना है, 81 प्राप्त हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा, और इन दोनों को घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि या विलोपन विधि के आधार पर क्वेश्चन करने के लिए। अब हम लाते हैं इसका थोड़ा स्टैंडर्ड रूप, जो आपको एक तरीके से एक क्वेश्चन टाइप को आपको मिलेगा, यानी शब्दों में मिलेगा, जो किस तरीके बनाया जाएगा क्वेश्चन। देखिए हम अगले इसके पैटर्न को आपको जारी करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, उन्हीं पर आधारित, यानी अभी हमने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उन्हीं पर आधारित आपको एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर क्वेश्चन है और आया हुआ विगत वर्षों में है। तो इसका है क्या दिया हुआ, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। इससे पहले तो हमें संख्याएं मानना होंगी कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो हम सबसे पहले शुरू करने के लिए लिखते हैं माना बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या को हमने x मान लिया तथा छोटी संख्या बराबर हमने y मान लिया। अब इसके बाद प्रश्नानुसार जो उन्होंने पहली कंडीशन दे रखी है हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्याओं का अंतर मतलब बड़े में से ही छोटा घटेगा तभी 26 आएगा, और बड़े को हमने x मान लिया, बड़ी संख्या को, छोटी संख्या को y मान लिया। तो इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 26 है। तो हम लिखेंगे x क्योंकि बड़ा है और माइनस y बराबर 26। इसको समीकरण 1 कह दिया, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है हमको। अब अगली कंडीशन है हमारे पास एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यानी जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। तो आप उसको ऐसे लिखना चाहेंगे x बराबर 3y। ठीक है, हम इसको y को इधर ले आते हैं तो आएगा x माइनस का 3y, इसे समीकरण रख देंगे हम 2। अब हमारे पास बच्चों 2 विधियां हैं इसे करने के लिए, एक प्रतिस्थापन विधि, एक प्रत्यक्ष विधि। तो हम आपको इस क्वेश्चन को दोनों विधियों के आधार पर कराना चाहेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से कोई विधि कब कार्यगत ज़्यादा बेहतर रहेगी। देखिए पहले तो हम प्रतिस्थापन विधि के रूप में इसका प्रयोग करना चाहेंगे। यानी प्रतिस्थापन में क्या है, पहले से हमारे पास एक x का मान क्लियर है, यानी x बराबर 3y दे रखा है, तो हम इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और इससे प्राप्त हमको 2 हुई है, तो 2 में तो उसका मान रखेंगे नहीं, x का मान हम रखेंगे जाकर समीकरण 1 में। तो कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, x का मान यानी पहले लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर रहे हैं हम इसको बच्चों, प्रतिस्थापन विधि, यानी इसे लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखा जाएगा, 2 तो a से ही प्राप्त है तो 1 में रखेंगे,
1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे रखेंगे 3y, यानी 3y माइनस y बराबर 26, तो हो जाएगा 2y बराबर 26, y बराबर हो जाएगा 26/2 और काटेंगे तो y बराबर हो गया 13। इसको हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों? y का मान प्राप्त हो गया। अब इसी के आधार पर हम किसका मान निकाल लेंगे? x का निकाल लेंगे। हमने बताया है कि मान कहाँ रखेंगे? y का मान a में रखिएगा। अब y का मान समीकरण a में रखने पर हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे x बराबर 3y आपको मिला है, तो x बराबर हो जाएगा 3, y का मान है 13 और 13 3 39। देखिए इस आधार पर आपकी जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो गया और क्वेश्चन को चेक भी करते चलेंगे। यानी बड़ी संख्या जो है इन दोनों का अंतर कितना है? 26 है, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 मिल जाएगा। और बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो x 3 गुना किसका है? y का 3 गुना है। इससे क्लियर हो गया। अब इसी आधार पर हम एक और विधि बता रहे हैं आपको, कौन सी? प्रत्यक्ष विधि या विलोपन विधि। इसी पे निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। इसके लिए समीकरण दोनों उतार लीजिए आप। आपके पास है x माइनस y बराबर 26 और दूसरा है आपके पास बच्चों x माइनस का 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर यहाँ पे लिख देंगे आप 0 और समीकरण 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों इसको देखिए, यहाँ पर दोनों नेगेटिव ये हैं या दोनों पॉजिटिव ये हैं? पहले हमने आपको क्वेश्चन कराया था वो दोनों एक नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में था, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट हो गया है, यानी सेम कंडीशन आ गई। जब सेम आ जाती तो लिखते हैं हम घटाने पर। जब घटाने पे करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी उनके निशानों का रूप बदल जाता है। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। 3y प्लस का है, 1y माइनस का है, 3y में से 1y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 26। तो अगर चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी y का मान 13 हो गया। अब y का मान आप समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख दीजिए, जिससे आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी रखने पर तब हो जाएगा आपके पास x माइनस का 13, y का मान 13 है बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस का 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। देखिए दोनों से मान सेम प्राप्त हुए हैं आपको, चाहे प्रतिस्थापन विधि आपने लगाई है और चाहे आपने विलोपन विधि लगाई है, दोनों में आपको सेम वैल्यू मिलाई प्राप्त हुई हैं। यानी विधियाँ कोई भी हो, सवाल हल करने का ज़रिया यही होता है। अब इसका थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, जो सवाल और अच्छी तरीके से 4 नंबर बोर्ड पूछे जाते हैं वो उसके बारे में चलते हैं। और विधि कोई एक प्रयोग करेंगे, अब 2 विधियाँ न लगाकर सिर्फ एक ही विधि का प्रयोग करके उसे हल करेंगे अपने लोग। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो सबसे पहले बच्चों हम 2 अंकों की संख्या होती है, तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो हम सबसे पहले इकाई और दहाई के अंकों को मान लेते हैं। तो लिखिए पहले माना दहाई बा इकाई के अंक क्रमशः क्या मान लेते हैं, x, y है। यानी दहाई का अंक आपका यहाँ पे x है और
इकाई का अंक आपका बच्चे यहाँ पर 22 है। तो इससे प्राप्त संख्या क्या होगी, यानी संख्या क्या मिलेगी, फिर ध्यान दीजिए बच्चों। संख्या कुछ हमको ऐसी मिलने वाली है, संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस का 22, यानी 22 आपका इकाई के अंक के रूप में काम कर रहा है और x आपका दहाई के अंक में। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसी संख्या 2 अंकों की मानी है जहाँ पे x और 22 का मान 0 से लेकर अगर आप 9 रखेंगे तो दोनों जगह पे आपको 2 ही अंक प्राप्त होंगे, तीसरे अंक की संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी, और हमको ऐसा ही मानना होता है। अब प्रश्नानुसार उसने कंडीशन लगा रखी है, हमारे पास है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी पहले तो 2 अंकों से बनी संख्या हमने लिख दी 10x प्लस का 22, और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी हमने इसके अंकों को पलट दिया तो लिख देंगे 10y प्लस का x बराबर कितना है, इसका योग 66 है। ठीक है, अब 66 आ गया प्रश्नानुसार। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 10x और 1x कितना हो गया, 11x, 10 और 1 11x प्लस 22 प्लस 10y, इसे मिलाकर होता है 11y बराबर 66। देखिए बच्चों 11 11 दोनों जगह से कॉमन है, आपके पास x में भी 11 गुणांक है, y में भी 11 गुणांक है, तो आप 11 ले लीजिए यहाँ पर कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। x प्लस y बराबर हो गया 66, तो ये बटे में आ जाएगा, तो आप लिख दें चाहे डायरेक्टली काट दें, 11 एकम 11 11 छक 66। एक स्टेप हमारा बचने का काम हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6। इसे समीकरण डालेंगे हम 1, हमको एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब दूसरी समीकरण की ओर चलते हैं, क्योंकि 2 समीकरण होना ज़रूरी है सवाल को हल करने के लिए। विराम लगा है, उसके बाद की कंडीशन है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं हमेशा दहाई की संख्या से इकाई घटा जा सकती है प्लस के रूप में, और प्लस का ही आपका 2 आ रहा है, यहाँ में प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाएंगे अगली कंडीशन के लिए, यानी आप लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, इसे कह देंगे डायरेक्ट समीकरण। अब समीकरण 1 को जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 6, इसको हमें हल करना है। हमने आपको बताया 2 विधियाँ थी, प्रतिस्थापन या विलोपन, तो हमको यहाँ पे अभी आसानी के रूप में प्रत्यक्ष यानी विलोपन विधि नज़र आ रही है, जो सबसे बेहतर लगेगी प्लस माइनस कटने के रूप में। तो कैसे करेंगे, देखिए बाई एक यहाँ पे माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ने पे लिखेंगे तो निशान बदलते नहीं हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और x x मिलकर 2x बराबर 6 प्लस 2 यानी 8 हो गया, x बराबर 8/2, x बराबर हो जाएगा 4। x का मान हम समीकरण चाहे 1 में रखें या 2 में रखें, हमको y का मान इससे प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे लिए समीकरण 1 ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x, यानी लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है, तो x यहाँ पे आ गया 4 और प्लस का y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 4, यानी y बराबर हो गया 2, यानी हम प्राप्त हो गया y का मान कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका अंतर 2 पहले से उसने कह दिया था कि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, x का मान 4 आ गया, y का मान आ गया 2, घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी आपको संख्या ज्ञात करना है। हमने संख्या क्या मानी थी, ये वाली, तो संख्या बराबर यानी अतः संख्या बराबर कितना है, 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस का वाई, इसे लिखेंगे 10, x का मान कितना आपके पास है 4 और प्लस का 2, तो आप बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, यानी 10 चौक 40 प्लस का 2 बराबर 42, यानी संख्या आपकी कितनी बच्चों, 42 आपको प्राप्त हुई है। और
ऐसे संख्या के रूप में और से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको मॉडल पेपर वगैरह में, उसको करने की कोशिश कीजिए। पैटर्न यही रहने वाला है, कोई नया बदलाव उसमें नहीं आने वाला है, सब इसी पर आधार पर करे जाएंगे। और आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ऐसे वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।